माय चैनल। कैसे हो आप सब? तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बोलना चाहती हूँ कि अब मेरी तबीयत एकदम ठीक है। आप लोग मुझे कमेंट्स करके पूछोगे कि दी अब आपकी तबीयत कैसी है। तो मुझे कोल्ड हो गया था और हल्का सा फीवर था, लेकिन कोल्ड में भी आराम है और अब काफ़ी ज़्यादा आराम है। मतलब पापा की कॉल आई थी क्या? नहीं आई? पापा ने बोला ना 1 बजे कॉल करूँगा। नहीं आई? और अब गले में आराम है? पापा काम दे के गए थे, वो कंप्लीट हो गया कि नहीं हुआ अभी? पापा काम दे के गए थे, वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ। क्यों 3 दिन से लेके बैठे हो बेटा तुम इसको? क्या करूँ, नहीं हो रहा था, नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? ऐसी नहीं हो रहा, मैं अपनी पढ़ाई कर रहा हूँ, तो प्लीज़ आप मेरे को डिस्टर्ब मत करो। मैं डिस्टर्ब नहीं कर रही, लेकिन मुझे बता तबीयत कैसी है, आराम है कि नहीं है? तबीयत तो पढ़ाई करो तो आराम ही है। गले में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं? चलो अभी ऐसा करो, 1 कप इसमें रखो प्लेट में और मुझे दो। चलो तुम यहीं पे छोड़ देते हो बेटा, ये गलत आदत है बेटा। ये प्लेट है, वो कप है, उसकी कह रही हूँ, लाओ इसमें दो। सारे बर्तन तुम जहाँ पे काम करते हो ना वहीं पे छोड़ देते हो। तो फ्रेंड्स, काम तो सारे दिन चलता ही रहता है। अब मैं थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए जा रही हूँ और मैंने सोचा थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ। और अब मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। आप लोग कमेंट करोगे। बस क्या है ना, मेरा गला जरा सा हल्का सा ख़राब है और कुछ नहीं, बाकी सब ठीक है। और एसी में सोती हूँ ना तब थोड़ी सी खांसी हो जाती है, वरना पंखे में सोती है तब कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है ना, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है तो फिर ऐसा लगता है कि चलो एसी में थोड़ा सा आराम कर लिया जाए। लेकिन मैं एसी में कम ही बैठती हूँ। अब मैं बच्चों ने चला रखा है तो मैंने सोचा चलो बच्चों के साथ ही मैं यहाँ पे बैठ लेती हूँ। और एक है मेरा ये छोटा वाला, तो देखो यार मैं सच में इतना दुखी हो चुकी हूँ बच्चों से। एक तो अभी अब आप लोग जानते हो कि कॉलेज और स्कूल वगैरह सब बंद हैं, तो खुले हुए नहीं है। तो इस वजह से ना जो बच्चे हैं, अब ऑनलाइन इनकी क्लासेस तो स्टार्ट हो गई, लेकिन जैसे रेगुलर स्कूल जाते हैं ना उस हिसाब से पढ़ाई होती है ना, वैसी पढ़ाई तो हो नहीं रही। तो फ्रेंड्स, मेरा किचन का तो सारा काम हो गया कंप्लीट। और अभी जो टाइम हुआ है ना, बजे हैं 1:45। और अभी अभी मैंने नेशनल पूजा चैनल पर अपनी वीडियो अपलोड की है। अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो नहीं देखी तो जाके ज़रूर देखना। और सच में आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि आप लोगों ने रिक्वेस्ट की थी मुझे। तो देखिए, इसको देखिए, हर समय मोबाइल देना मम्मी। नहीं, मोबाइल नहीं मिलेगा, छोड़ बेटा, मोबाइल नहीं मिलेगा बेटा। हर समय पबजी खेलते रहते, मोबाइल नहीं मिलेगा। नहीं, मोबाइल नहीं मिलेगा, सॉरी। ये देखो, आप क्या, आप पहले एक मिनट ये बताइए मुझे, आप लोगों के बच्चे मोबाइल के लिए इतनी ज़्यादा जिद करते हैं क्या? एक मिनट बेटा, इतनी जिद करते हैं तो देखिए इसको कितनी जिद कर रहा है मोबाइल के लिए। सच्ची देखो, मैंने हाथ में ले रखा है, ये देखिए किस तरीके से, देखो ये देखो, मतलब पबजी खेलने के लिए इतने ज़्यादा, देखो ये इतने ज़्यादा बेचैन रहते हैं यार पबजी खेलने के लिए। मैंने अभी अभी वीडियो पब्लिश की है और उसके बाद तो फ़ोन ले गया, मेरे को देखने नहीं देगा कुछ भी कि आप लोगों ने क्या कमेंट किए क्या नहीं किए। तो ये आदत है यार बच्चों की। बच्चों से तो मैं बहुत ज़्यादा तंग आ चुकी हूँ यार। अब तो मतलब घर में रह रहे ना ये, तब से तो और ज़्यादा दिमाग घुमा दिया बच्चों ने। ये कम से कम स्कूल जाते थे तो टाइम टू टाइम सब कुछ तो होता था। ये था कि मैं टाइम से उठी तो इनको सब कुछ करके दे दिया। गेट बंद कर देती हूँ। तो मैंने इनको सब कुछ करके दे दिया। और फिर इस टाइम तो ये स्कूल से आते थे, तब तक तो मैं रेस्ट भी कर लिया करती थी। अब तो रेस्ट करना भी हराम हो गया। इनके चलते हुए कुछ भी नहीं हो पाता और सारे दिन दिमाग खाते हैं वो अलग। और ज़रा सी बात पे ना दोनों की दोनों सच में लड़ाई करने लगते हैं, मतलब छोटी छोटी बातों पे। अगर उससे मैंने कुछ बोल दिया ना कि अच्छा हर समय मुझे ही बोलती रहती हो, इससे तो कुछ बोलती नहीं हो, ये आदत हो गई यार बच्चों की सच में। तो चलिए फ्रेंड्स, और आज इन्होंने मुझे क्या बोला है कि फ्रेंड्स, आज मोमोज़ बनाने के लिए बोला है मेरे विशु ने। और विशु की काफ़ी ज़्यादा इच्छा है। ये तो ना कल से पीछे पड़ा हुआ था, आप लोगों को सच बताऊँ तो, कि मम्मी फटाफट से बना लो, कब बनाओगे। लेकिन कल मैंने इसे मना कर दिया था कि बेटा आज नहीं बनाऊँगी। और मेरी तबीयत भी थोड़ी सी ठीक नहीं थी और फिर मेरा मन भी नहीं कर रहा था। मतलब तबीयत जब सही नहीं होती ना तो फिर ज़्यादा किचन में काम करने का दिल नहीं करता, इस वजह से। लेकिन आज मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक है। तो विशु आज बनाऊँ कि नहीं बनाऊँ? बनाओ, क्यों नहीं बनाओगे? इसकी तो बहुत मन है मेरा खाने का। मन है? हाँ। चलो यार, काफ़ी टाइम से ना बच्चों ने ना बाहर का नहीं खाया ना, इसलिए बहुत ज़्यादा मन हो रहा है। तो चलिए बनाती हूँ और आप लोगों को भी दिखाएंगे कि मैं किस तरीके से बनाती हूँ। वैसे 1-2 बार ही खिलाया मैंने बना के, ज़्यादा तो नहीं खिलाए, ज़्यादा मैंने नहीं बनाए, 1-2 बार ही खिलाए बस इन्हें बना के। कभी कुछ खिलाती नहीं हो? ऐसा नहीं बोल बेटा, कभी नहीं कुछ खिलाती, कितना कुछ तो बना के खिलाती रहती हूँ, कभी कुछ। और लेकिन मेरे पास इतना टाइम भी नहीं होता कि हर समय किचन में ही लगी रहूँ, ये ना। लेकिन जब टाइम मिलता है तो सबके लिए कुछ ना कुछ बना ही देती हूँ। और ऐसा नहीं कि एक कोई बना के खिला दूँ, बनाती हूँ तो सब लोगों के लिए बनाती हूँ, मतलब सारे परिवार के लिए, नहीं तो फिर मैं कुछ बनाती नहीं, ऐसा होता है मेरा।
तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है मैदा। तो मैदा को लेके इसमें थोड़ा सा मैंने डाला है नमक और नॉर्मल मैंने पानी लिया है। तो इसकी सहायता से मैं इसका एक डो तैयार करूँगी। और ये ज़्यादा टाइट नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा ढीला नहीं होना चाहिए, जैसे कि हम पूड़ियाँ बनाते हैं ना, वैसा इसका डो हमें तैयार करना है। तो देखिए मैंने तैयार कर लिया। अब लास्ट में मैंने 1 चम्मच लिया है देसी घी, और देसी घी लेके इसे अच्छे से इसके ऊपर लगा के और मैं इसे कम से कम नहीं तो 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ। तब तक मैं क्या करूँगी, जो मैं इसमें सब्जियाँ बनाऊँगी उनकी कटिंग कर लेती हूँ। तो देखिए इसमें मैंने जो सब्जियाँ इसमें मैं डालने वाली हूँ, ये मैंने गाजर लिया जिसको मैंने अच्छे से कस के रख लिया है। और ये मैंने लिए पत्ता गोभी, इसको भी मैंने एकदम बारीक बारीक कस के रखा हुआ है। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी लिए पनीर। तो तीनों चीज़ों को लिए, और इसमें सब्जी आप सब्जी की क्वांटिटी अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पे मैंने कढ़ाई में डाला है 1 चम्मच देसी घी, और 1 से 2 चम्मच आप ले सकते हो अपनी सब्जियों के अकॉर्डिंग। तो इसमें मैंने डाला है हींग और जीरा। हींग जीरा डालने के बाद मैंने इसमें डाल दी हरी मिर्च। तो देखिए इन सबको डाल दिया। अब मैंने जो तीनों सब्जियां ली थी, पनीर ली थी और पत्ता गोभी और गाजर, सबसे पहले मैंने इसमें गाजर को डाला है, उसके बाद मैंने डाला है पत्ता गोभी को। डालने के बाद इनको कर देती हूँ मैं अच्छे से मिक्स। और यहाँ पे हमें एक बात का ध्यान रखना है, जो हम सब्जियाँ यहाँ पे पका रहे हैं ना, इन्हें हमें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, मतलब हमें इन्हें 50% पकाना है, आधा पकाना है। तो इसमें मैंने डाल दिया नमक, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर और थोड़ी सी मैंने डाली है काली मिर्च पाउडर। इसमें आप गर्म मसाला पाउडर भी डाल सकते हो, धनिया पाउडर भी डाल सकते हो, अपने हिसाब से कोई भी मसाले डाल सकते हो, लेकिन मैंने सिर्फ इसमें 3 मसाले ही डाले। डालने के बाद इन सबको कर दिया मैंने अच्छे से मिक्स। तो देखिए इन सबको मिला दिया, और मिलाने के बाद अब मैं इसे कवर करके छोड़ देती हूँ कितनी देर के लिए, 5 मिनट के लिए। तो 5 मिनट में क्या ये 50% पक जाएंगी। तो देखिए अब यहाँ पे मैंने इनको चेक किया, तो ये 50% जो मेरी सब्ज़ी है अच्छे से गल चुकी है। मतलब पूरी तरीके से सब्ज़ी नहीं गलानी है, हमें आधी गलानी है। तो देखिए यहाँ पे आधी सब्ज़ी गल चुकी है। जब सब्ज़ी गल गई थी तब मैंने क्या किया था, गैस को कर दिया बंद। और गैस को बंद करने के बाद जब ये थोड़ी सी ठंडी हो गई थी, तो उसके बाद मैंने इसमें डाला था जो मैंने पनीर कस के रखा हुआ था, मैंने पनीर भी डाल दिया। तो देखिए डालने के बाद अब मैं पनीर को भी इसमें अच्छे से मिला दूंगी। तो पनीर को भी मैंने अच्छे से मिला दिया, और मिलाने के इन सबको मिलाने के बाद गैस को मैंने बंदी करके रखा हुआ है। और अब मैं इसे छोड़ देती हूँ ठंडा होने के लिए। और जब ये पूरी तरीके से ठंडा हो जाएगा तब हम इसके मोमोज़ तैयार करेंगे। तो देखिए इन सबको मिला दिया। मिलाने के बाद अब मैं इसे रख देती हूँ साइड में और ठंडा होने के लिए छोड़ देती हूँ। अब जो मेरा आटा है बहुत ही अच्छे से सेट हो चुका है। तो अब हम एक लोई तोड़ेंगे। तो देखिए मैं इस तरीके से बनाती हूँ, आप चाहो तो इन्हें अलग से भी बना सकते हो, लेकिन मैं क्या करती हूँ, एक बड़ी सी, जैसे कि हम रोटी बनाते हैं ना, ऐसी एक पतली रोटी बनाती हूँ, बहुत ही बड़ी। वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें ये काटनी पड़ेगी इसलिए। तो यहाँ पे मैंने एकदम पतली, और आपको पतला ही रखना है, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखना, क्योंकि स्टीम से फिर वो ठीक से सिक नहीं पाता इसलिए। तो देखिए कटोरी रख के मैंने इसको इस तरीके से कट कर लिया, और साइड में जो था एक्स्ट्रा उसे निकाल के रख दिया। अब मैं आपको दिखाती हूँ इसे भर के। तो यहाँ पे थोड़ा सा हमें डालना है, ज़्यादा नहीं डालना कि बाहर की साइड नहीं निकलना चाहिए इसलिए। और ये मैंने रख लिया। तो इस तरीके से आपको दबाते हुए चारों तरफ, जैसे कि हम गुजिया बनाते हैं ना, लोई बनाते हैं, किसी चीज़ की कचौड़ी बनाते हैं, तो इस तरीके से इसका जो मुँह है आपको बंद कर देना। तो मैंने चारों तरफ से इस तरीके से बंद कर दिया, और अभी आपको ऊपर करके दिखाती हूँ। तो देखिए इसे मैंने बंद कर दिया। बंद करने के बाद आप इसे अच्छे से दबा दें, और जिससे मतलब ये खुल नहीं पाए। तो देखिए जो हमारा मोमोज है बन के हो गया तैयार। तो इसी तरीके से मैंने अपने जितने भी मेरे मोमोज थे सारे कंप्लीट करके रख लिए थे। और यार सच में आज तो मेरी इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हुई, आप लोगों को क्या बताऊँ। और मैंने कसम खा ली कि आज के बाद ना कभी घर में मोमोज नहीं बनाऊँगी। इतना ज़्यादा टाइम लगा इन्हें बनाने में, मैं तो पागल हो गई बनाते बनाते सच में। तो देखिए इसी तरीके से हमें भरने हैं, और भरने के बाद बहुत ज़्यादा आपको नहीं भरना है कि आपका बाहर निकल जाए, इस तरीके से आपको ध्यान देना है। तो इनको अच्छे से दबाते हुए अच्छे से इनका जो मुंह है बंद कर दें। अगर आपको ऐसा लगता है आप फर्स्ट टाइम बना रहे हो तो इनका जो मुंह है आपसे बंद नहीं हो पा रहा, तो आप थोड़ा सा पानी लगा के भी बंद कर सकते हो। तो इसी तरीके से जितने भी मेरे मोमोज थे सारे मैंने अपने सबसे पहले तैयार करके रख लिए थे। और तैयार करने के बाद इनके ऊपर मैंने डाल दिया था कॉटन का गीला कपड़ा, उसे मतलब अच्छे से निचोड़ के उसका पानी तो इनके ऊपर डाल दिया था, जिससे ये थोड़े से सूखे नहीं। और मैंने फ़ैन भी ऑन किया हुआ था क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी थी इसलिए। तो देखिए इस तरीके से अब मैं आपको दिखाती हूँ इन सबको बनाने के बाद। अभी मैंने आपको सिर्फ 3 ही बना के दिखाएं कि मैं किस तरीके से बनाती हूँ। मैं तो इसी तरीके से बनाती हूँ, और मैंने ज़्यादा बनाए भी नहीं है, 2 से 3 बार बनाए बस। अब देखिए तो इस तरीके से मैंने सारे बना लिए। अब मैं आपको बताती हूँ इन्हें स्टीम करने का तरीका। तो देखिए यहाँ पे मेरे से एक गलती हुई थी, आप वो गलती बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि मैं यहाँ जल्दबाजी में भूल ही गई थी कि मुझे यहाँ पे जो पत्ता गोभी होती है ना उसके पत्ते यहाँ पे रखने थे छलनी के अंदर, उसके ऊपर मुझे ये मोमोज रखने थे स्टीम करने के लिए। लेकिन
लेकिन मैंने डायरेक्ट घी लगा के ही रख दिए थे। तो ऐसा करने से क्या हो जाता है, ये चिपक जाते हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो देखिए यहाँ पे स्टीम मैं किस तरीके से कर रही हूँ। तो यहाँ पे एक पतीले में मैंने रखा है पानी जब उबल गया था उसके बाद जो मैंने यहाँ छलनी में मोमोज रखे थे स्टीम करने के लिए, इनको मैंने रख दिया और कवर करके और गैस को कर दिया मैंने एकदम मीडियम फ्लेम पे करके मैंने इसे छोड़ दिया था कम से कम नहीं तो 10 से 15 मिनट के लिए। जब 10 से 15 मिनट हो गए थे तब मैंने इनको एक बार चेक किया। तो मैं देखती हूँ जो मेरे मोमोज हैं काफ़ी अच्छे से स्टीम हो चुके हैं। तो देखिए इस तरीके से। तो यहाँ पे मैंने गैस को कर दिया बंद और सारे मोमोज मैंने इसी तरीके से अपने तैयार किए थे। तो देखिए ये तैयार हो चुके हैं। और इनकी जो चटनी थी मैंने मार्केट से मंगाई थी। विश्वास कैसे बने बेटा? बहुत अच्छे। फ्राई वाले ज़्यादा अच्छे हैं कि स्टीम वाले? फ्राई वाले। अच्छा, स्टीम वाले का भारत देख सकते हैं, पीछे टूटे पड़े हैं, सामने ठीक। हाँ लेकिन अच्छे हैं ना। तो फ्रेंड्स आज तो मेरी किचन में ना इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई कि आप लोगों को मैं क्या बताऊँ। मैं किचन में गई थी 3:30 बजे और सबसे पहले तो चाय बनाई, चाय बना के मम्मी को दी, मैंने पी। उसके बाद मैंने सब्ज़ी जो भी थी उनको धो के अच्छे से कटिंग वगैरह की, कट करके रखा। और इतना ज़्यादा टाइम लग गया यार इन्हें बनाने में, आप लोगों को क्या बताऊँ। आज तो मैंने हे भगवान कसम खा ली कि आज के बाद मोमोज़ मैं घर में कभी नहीं बनाऊँगी। इतना ज़्यादा टाइम बर्बाद हुआ इन्हें बनाने में, बहुत ज़्यादा। लेकिन मेरे विशु ने जिद की थी ना, इसलिए मैंने सोचा कि बच्चे का मन कर रहा है तो बना के खिला देती हूँ। हम सब लोगों ने तो वही खाए थे और मम्मी के लिए मैंने बनाया खाना, सब्ज़ी रोटी बनाई थी। और अब तो सच में मुझे इतनी तेज़ी से नींद आ रही है ना, बहुत तेज़ी से, ऐसा लग रहा है बस जाके सो जाऊँ। और दिन में भी मैं ज़रा सा भी आज रेस्ट नहीं कर पाई थी। आज इतनी ज़्यादा, एक मिनट जाने दो मुझे, इतनी ज़्यादा मतलब गर्मी थी ना यार सच में, और अचानक बारिश आई है। तो देखती हूँ, एक मिनट, थोड़ी सी राहत तो मिलेगी कम से कम। बहुत ही तेज़ी से बारिश आई है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं इस ब्लॉग को एंड करने के लिए जा रही हूँ। तो इस ब्लॉग का मैं एंड कर देती हूँ। ओके बाय, गुड नाइट। और मैं थोड़ी सी बालकनी में जाके ठंडी ठंडी हवा खाती हूँ। ओके बाय, गुड नाइट, लव यू, गुड नाइट।